हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th का मनोहर रे बुक का अध्याय 3, जहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रश्नावली ए हम पढ़ रहे थे और प्रश्नावली ए को हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर तो मान लेते हैं लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। मान लेते हैं यहाँ पर माना बाघ की लंबाई इक्वल टू x मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला मानते हैं बाघ की चौड़ाई। बाघ की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस से, प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट केस में क्या है, कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। अर्थात जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है आपका x और चौड़ाई कितनी है y प्लस 4। हम कहे थे कि जिससे अधिक या कम या गुना कहेगा उसी में हम वो प्रक्रिया करेंगे। इसमें कहा चौड़ाई से अधिक है तो ये कहा यहाँ पर चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई वाले में हम 4 को ऐड किए हैं। ठीक है, इसको इस तरफ कर लीजिए, y को x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपका मिल जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, चलते हैं सेकंड केस से। सेकंड केस में क्या कर रहा है, उसका जो अर्ध परिमाप है इसका आयताकार भाग का वो 36 है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। यानी कि अर्ध परिमाप क्या, परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है, आयत का होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और कहा है अर्ध परिमाप तो आधा इसका कर दीजिए, कितना होगा 36 होगा। ये 2 से 2 क्या होगा, तो आपका कट जाएगा। लंबाई कितना है माने हैं क्या, x माने हैं, चौड़ाई माने हैं y, उसी को यहाँ पुटअप कर दीजिए। लंबाई x चौड़ाई y इक्वल टू 36 मीटर। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर y जो है, यहाँ पर y सेम है और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहे हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या निकलेगा, जोड़ दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक है आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 36। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ माइनस सॉरी जोड़े हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस है सेम चीज के साथ, ये आपका जुड़ जाएगा, बन जाएगा 2x, ये जुड़ेगा बन जाएगा आपको 40। वो x भेज दीजिए उस तरफ, तो हो जाएगा 40/2, तो x का मान मिल जाएगा आपको 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, x का मान किसी भी समीकरण रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर रख दे रहे हैं, 1 में ये क्या है, यही ना है, उसी पुटअप कर दे रहे हैं x माइनस वाई प्लस 4, तो यस की जगह कर दे रहे हैं आपका 20 माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना दोस्तों। तो इसको हम y कर देना इस तरफ और 4 कर देना इस तरफ, y एक तरफ कर देना है y और 20 यह आएगा तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका -4, तो y इक्वल टू बन जाएगा आपका कितना, 16।
ठीक है, मीटर। इस तरह दोस्तों हमने एक्स वाई का मान निकाल लिया। और बीमाएं क्या हैं, यही तो हैं बीमाएं, लंबाई चौड़ाई को हम बोलते हैं इसकी बीमाएं। तो क्या कर देंगे, अतः लिखेंगे यहाँ पर अतः बाघ की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 16 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह आंसर निकलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है दोस्तों, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, यानी इसी तरह की और रैखिक समीकरण क्या करना है, लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण या तो प्रच्छेदी रेखाएं हों और एक समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखा। यानी कि इस समीकरण, देखिए ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को पकड़कर हमको एक और समीकरण लिखना है जो पहला, ध्यान रखना है कि वो प्रच्छेद करती हूँ दोनों मिलकर, यह और वो जो हम ज्ञात करेंगे या समांतर हूँ और एक संपाती हूँ। चलिए पहला हम यहाँ से लेते हैं, क्या है, प्रतिच्छेदी, सॉरी दोस्तों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलते शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया है दोस्तों, जो दिया है उसको लिखते हैं पहले, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 था ये, एक इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसकी तुलना कर दे रहे हैं हम किससे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a1 का मान मिल जाएगा कितना, 2, क्योंकि इसके जगह पे x की जगह पे x है, a1 की जगह पे आपका 2 है, और y की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे क्या है आपका 3 है, 3 है, c1 की जगह पे क्या है आपका -8 है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए जरा एक कंडीशन हमको बताए थे हम, ये प्रच्छेद कर रही हैं, तो प्रच्छेद कब करेंगे दोस्तों, देखिए प्रच्छेद कब करते हैं, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यानी a1/a2 और नॉट इक्वल टू हो b1/b2 की। ठीक है, तो इसमें हमको वही करना है, यहाँ पर हमको ये करना है कि a1/a2 और b1/b2 का आपस में बराबर न हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर मानते हैं, माना a2 क्या मानेंगे और b2 क्या मानेंगे और c2 क्या मानेंगे। दोस्तों आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करें उसको आप मान लीजिए। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि a1/a2 कभी भी b1/b2 के बराबर नहीं करना है। उसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहे देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा a1/a2। यहाँ पर आप मान लीजिए 9 मान लीजिए, तो कितना काटेंगे तो आएगा 1/3। ठीक है, तो यानी कि बराबर नहीं है। तो इस तरह कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मेन क्या रूप होता है, प्रच्छेद रेखाएं कर रही है ना, तो a1 a2 के, सॉरी a1 और b1 और a2 और b2 के मान को इंटरचेंज कर देते हैं दोस्तों। एक काम कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम a2 को मान ले रहे हैं, इसका b1 जो है उसका मान, इसको मान ले रहे हैं 2। ठीक है दोस्तों, प्रच्छेद करें तो इस तरह हम a1 और b1 के मान को इंटरचेंज करते हैं, a और b के मान को इंटरचेंज
करते हैं अगर, तो प्रच्छेदी रेखाएं हमको मिल जाती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, हालांकि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे इसी को लिख दें, या फिर हम यहाँ पर कोई और मान लीजिए, हम मान रहे हैं -7। ठीक है, जो इच्छा करे आप यहाँ पर मान सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मान सकते हैं बस A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2। ठीक है, उससे अच्छा है कि प्रच्छेद अगर करने के लिए बोले तो कुछ नहीं, ए और बी के मान को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब इसको हम उस रूप में लिख रहे हैं, इस रूप में। ठीक है, चलते हैं अब इसे। ठीक है, इस रूप में A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, के रूप में लिखेंगे तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 की जगह पर 3 हो जाएगा आपका, और B2 की जगह पे हो जाएगा आपका 2y और -7 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमको यह समीकरण, आपको जो समीकरण हमको ज्ञात करना था वो समीकरण यहाँ पर हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कभी भी A1 और वो आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, A1/A2 ज्ञात कर लेते हैं। क्या है A1? 2, A2 क्या है 3। B1/B2 ज्ञात कर लेते हैं। क्या है B? 3। अब B2 क्या है 2। क्या आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो A1/A2 ये नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और ये जब कंडीशन मिलता है तो हम जानते हैं ये कंडीशन जैसे ही मिलता है तो प्रच्छेद रेखाएं आपकी होती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आया होगा समझ में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, समांतर रेखाएं हो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, सेकंड कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो। फिर वही कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन क्या करेंगे, पहले तो वो समीकरण हम लिख लेंगे। वो समीकरण क्या था, यही था, इसको लिख लेते हैं हम। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और -8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एक कर दे रहे हैं इसको, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो तुलना कर दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। A1 कितना मिला है आपको 2 मिल गया है, B1 कितना मिला है 3 मिल गया है, C1 कितना है -8 है। ठीक है, अब मानते हैं, लिखते हैं माना। ध्यान देखिए, पहले इस कंडीशन को देखिए, समांतर कब होंगी। देखिए दोस्तों, समांतर कब होंगी, जब A1/A2 और B1/B2 क्या हो, सेम हो। इसमें से एक काम कर रहे हैं, पहले जब सेम है तो देखिए, अगर समांतर का है, ठीक है, समांतर का है तो A1 और B1 के मान को सेम मान लेते हैं, तो A2 भी सेम हो जाएगा, 2 रहेगा, और B2 भी क्या रहेगा आपका 3 ही उतार लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप कह रहे हैं जो चाहे वो आप मान सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 की। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार हम यहाँ पर मान रहे हैं। अगर ये आपको समांतर का है तो A1 A2 के मान को सेम वही हम मान लेते हैं, और C1 के मान को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या कर रहे हैं, C2 के मान को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं -12। ठीक है, देखिए कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह काटेंगे तो A1/A2 आएगा 1, ये आएगा 1 आपका, यह आएगा आपका, मान लीजिए 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 2/3 आएगा। ठीक है, यह आपस में बराबर नहीं होगा, तो यह कंडीशन फॉलो करेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 के है, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब इसे, ठीक है, a2x b2y c2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, इसके रूप में अगर लिखते हैं आप तो मिल जाएगा क्या आपको? आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह आंसर निकलता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं इसके, उम्मीद है दोस्तों आया होगा आपको समझ में। अब चलते हैं थर्ड वाले इसका, क्या करें, समपाती रेखाएं। थर्ड क्या बोल रहा है? समपाती रेखाएं हो। चलिए थर्ड देखिए यहीं से 9 का थर्ड क्या कह रहा है? समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। ठीक, वही प्रक्रिया फिर से यहाँ अपनाते हैं। ठीक है, पहले उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या था दोस्तों? देखिए ऊपर लिखा है, यही था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। वही लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना कर दे रहे हैं हम। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो a1 का मान कितना मिल जाएगा? 2, b1 क्या मिला है? 3, c1 क्या मिला है? -8। ठीक है, अब देखिए, अब मानते हैं। ठीक है, यह माना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब संपातिक हैं। संपातिक कब होता है दोस्तों? ठीक है, संपाति तब होता है जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या हो, आपस में सब बराबर हो, तब होता है संपाति। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम? देखिए समीकरण एक में ही, समीकरण एक मानते हैं इसको, समीकरण एक में ही क्या कर रहे हैं हम, 2 का या 3 का या 4 का जितना भी चाहें उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसमें जो आएगा आपको आपको तीनों क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या कर रहे हैं? समीकरण एक में 2 से कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा दोस्तों? मिल जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 8 में करेंगे तो 16 इक्वल टू 0। दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। हम बार बार कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी विधि का यूज कीजिए। आप चाहें तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर a2 का मान आप मान सकते थे, b2 का मान आप मान सकते थे, c2 का मान आप मान सकते थे। बस ध्यान रखना है कि ये तीनों का अनुपात क्या हो, आपस में बराबर हो। तो सबसे इजी मेथड दोस्तों यही है, तीनों का हम बता दिए हैं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, a1 और b1 के जो ए और बी के मान को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर c2 का मान आप कोई कुछ भी मान सकते हैं, इजी तरीका है। समांतर अगर कह दे तो कुछ नहीं करना है, a1/a2 और इस ए के मान को सेम रखना है, इसको अब कोई भी मान लेना है। संपातिक है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई, किसी का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका होता है सॉल्व। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। दोस्तों इन दोनों समीकरण से आपको ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का आपको निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित करना है। ठीक है दोस्तों, 2 काम करना है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं
क्या दिया है, समीकरण 1 ये दिया समीकरण ना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 यही दिया है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और यह 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 मानते हैं समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। अब देखिए इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको उसको ग्राफ यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक कह रहा है दिखाइए x अक्ष पर, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए हमको इसके निर्देशांक याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, लिखते हैं ग्राफीय निरूपण के लिए ग्राफीय निरूपण के लिए निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करते हैं, कैसे निकलेगा देखिए, समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, यही तो है +1 इक्वल टू 0, यही था। क्या कर रहे हैं, यक्स को इधर छोड़ दे रहे हैं, हम बाकी को भेज दे रहे हैं उधर, तो y बन जाएगा +1 बन जाएगा माइनस, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और समीकरण 2 से क्या निकलेगा, समीकरण 2 से याद कीजिए ग्राफ कैसे बनता था, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, 2y इक्वल टू 12 माइनस हो जाएगा 3x, 12 जाएगा बन जाएगा प्लस में, ये जाएगा तो बन जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। यहाँ y का मान निकाल दे रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 3 कर दे रहे हैं, इसको 4 कर दे, ठीक है। अब दोनों के लिए पहले क्या करते थे हम, दोनों के लिए बांधते थे बॉक्स, यानी कि निर्देशांक हम ज्ञात करते थे उसके। चलिए बना दिए बॉक्स आप, ठीक है। इसमें x लिखते हैं, इसमें y लिखते हैं, 3 कॉलम बनाते थे, याद कीजिए, इसमें x इसमें y, 3 कॉलम यहाँ पर 3 निर्देशांक हमको ज्ञात करना होता है। देखिए पहला, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, y का मान ले रहे हैं 1, क्या मान ले रहे हैं 1, तो x का मान क्या मिल जाएगा, कुल 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। अगले में हम इसको मान ले रहे हैं y को 2, तो 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अगले में मान लेना है इसको हम 3, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला, इसको मानने के लिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर रखना है कि 2 से कटने के बाद आपको 2 से मतलब कट जाए, सम संख्या हो ऊपर वाला, तो कैसे मानेंगे, पहला हम x को मान ले रहे हैं 0, 0 अगर जैसे ही मानेंगे यह कुल बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 12, 12/2 आपको हो जाएगा 6, ठीक है। अगले में इसको हम मानना है, अब देखिए अगर यहाँ पर 3 अगर 1 मानते हैं तो 3 9 आ जाएगा, नहीं कटेगा, तो 6 इसको 2 मान ले रहे हैं, यक्स का मान ले रहे हैं 2, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6, 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है, मिल गया इतना। एक और चलिए मानते हैं, अगले में क्या कर रहे हैं, यक्स को मान ले रहे हैं हम 4 मान ले रहे हैं, तो 4 3 12, 12 से 12 गया 0, तो यह y का मान मिल जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ से देखिए निशान क्या मिल रहा, a क्या मिल गया है 0 और 1, ठीक है। b क्या मिल गया है, b मिल गया है आपको 1 और 2, c क्या मिल गया है 2 और 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं अब इसका मान, यहाँ पे c तक हो गया तो d मानते हैं, यहाँ पर d क्या मिला है 0 और 6, e क्या मिला है 2 और 3, f क्या मिल गया है 4 और 0, ठीक है दोस्तों। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ इस बिंदुओं को लेकर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आपका ग्राफ
बनाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर निर्देशांक क्या दिया है समीकरण 1 के लिए 0 1 1 2 2 3। तो चलते हैं लिखते हैं। पहला क्या है 0 और 1, तो 0 1 चलते हैं लगाते हैं कहाँ पर 0 1 होगा। ठीक है दोस्तों, हम तो पहले निर्देशांकों को लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम देखिए 6 तक दिया है, तो 6 तक हम मान लेते हैं मैक्सिमम करके। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 0, यह बन जाएगा आपका 0, यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपका 5, यह हो जाएगा 6। ठीक है, ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इधर इधर कर लेते हैं आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखते हैं पहला आपका दिया है 0 और 1, यानी कि x पे 0 है, y पे कितना है 1 है। तो x पे 0, y पे कितना 1, तो ये मिलेगा आपको। यह क्या है आपका a, जिसका निर्देशांक है आपका 0 एंड 1। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला। अगला कह रहा है 1 और 2, x पे 1 है, y कितना है 2 है। चलिए x पे 1 है, y कितना है 2 है, तो इसी के आसपास आएगा नियर अबाउट आपका। एक बार देख लीजिए आप चाहें तो आप। ठीक है, 2 यह वाला है, n है 2, तो नियर अबाउट आपका ये मिल जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला क्या है 2 और 3। 2 और 3 है, लगभग 2 और 3 यही इसी के आसपास में आएगा। यह 2 है, ये देखिए ये आपका हो गया C 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं, इन तीनों रेखाओं को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। देखिए लगभग यहीं पर आके मिलेगा। ठीक है, मिला देते हैं इसको। यह वाला कौन सा है, यह आपका समीकरण 1 था, x - y + 1 = 0। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड समीकरण को बनाते हैं। सेकेंड रेखा को दिया है 0 और 6, तो x 0 है, y कितना है 6 है। चलिए x 0 y 6, x 0 y कितना 6, यहीं पाएगा। d क्या है आपका d 0 एंड 6। ठीक है, अगला क्या है 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो 2 कहां पर है यहाँ पर, 2 एंड 3 यहीं पे आएगा। तो C जो है वह आपका क्या है, C जो है आपका E भी है, E 2 एंड 3। ठीक है, अगला क्या लिखा है 4 एंड 0, x 4 है, y कितना है 0 है, यहाँ पर आएगा ये वाला F क्या है 4 एंड 0। चलते हैं इसको भी हम मिलाते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों हल्का से यहाँ से मिलता हुआ जाएगा, इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब यह जो त्रिभुज मिला है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसका तो साफ साफ आपको दिख रहा है 2 और 3, इसका दिख रहा है 4 और 0। इसका दोस्तों देखिए ये कहाँ पर है, यह यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं -1, और y कुछ नहीं है तो 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा यह निर्देशांक ज्ञात हो गया। ठीक है, तो तीनों निर्देशांक हमको यहाँ पर मिल गया। यक्ष क्या कहता है, यक्ष अक्ष और इन क्या
इन दो रेखाओं से, यक्ष अक्ष और इन दो रेखाओं से, यक्ष अक्ष और इन दोनों रेखाओं से, यह कौन सी रेखा थी? यह था आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यक्ष अक्ष और इन दो रेखाओं से जो त्रिभुज घिर रहा है, ये त्रिभुज न है, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना था। तो निर्देशांक चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है, देखिए चलते लिख देते हैं। पहला मान लीजिए आप कोई कहीं लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, 2 और 3, 2 और 3 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ चलते हैं, 2 और 3, 4 एंड 0, और ये क्या है, -1 और 0। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह आपके तीनों जो है शीर्ष के निर्देशांक मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह क्वेश्चन आपको यहीं पर होता है सॉल्व। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर, तीन निर्देशांक। और एक बात और कहा है कि इसको त्रिभुजाकार पटल को आपको छायांकित भी करना है। तो छायांकित कर दीजिए। इसमें क्या है, छायांकित, अब इसको कर दीजिए ऐसे करके, इसको ऐसे करके इसको आप छायांकित कर दीजिए। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। छायांकित कर दिए। ठीक है, आप चाहे इधर से ही बना सकते हैं, इधर से ही बना दीजिए ऐसे ही, जिस तरह आपको अच्छे से बना दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बता दें कैसे होगा, ताकि आप इसको कर लीजिएगा। तो ये आपका छायांकित भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 या 11, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 0 और 2x माइनस वाई बराबर 4 है के युग्म का आलेख खींचिए। आलेख खींचना इसका यानी कि ग्राफ आपको बनाना है। इन रेखाओं और वाई अक्ष, देखिए पहले वाले में 10 वाले में कहा था x अक्ष, इसमें कह रहा है वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बिल्कुल सेम उसी तरह से हो जाएगा, बस ध्यान रखना उसमें हमको वाई अक्ष को लेकर चलना है। आय कर रहा है साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसका हमको क्षेत्रफल भी अब ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं। देखिए पहले लिखते हैं समीकरण कौन कौन सा था, एक मिनट, यही है। तो 2x प्लस, एक मिनट दोस्तों, y इक्वल टू 4 हो गया समीकरण नंबर 1। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, अब इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको निर्देशांक अब ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो लिखे यहाँ पर ग्राफीय निरूपण के लिए जो पहले लिखे थे वही सेम। ठीक है, ग्राफीय निरूपण के लिए निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो समीकरण चलते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर y का मान निकाल दे रहे हैं। y इक्वल टू निकल जाएगा 4 माइनस 2x, समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलते हैं अब आगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया, समीकरण 2 बराबर 4 है। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, y को इस तरफ कर दे रहे हैं, 4 को इस तरफ कर दे रहे हैं। तो बन जाएगा y इक्वल टू 2x, सॉरी माइनस में जाएगा -4, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं दोनों के लिए बनाते हैं बॉक्स।
यहाँ पर x, यहाँ पर y, 3 कॉलम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार रख दे रहा है x का मान 0। जीरो जैसे ही रखेंगे यह पूरा बन जाएगा 0 और y का मान मिल जाएगा आपका 4। अगले में x का मान रख दे रहे हैं हम 1, तो 1 अगर रखेंगे यहाँ पर तो दो दो एक कम दो बन जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, आपका मिलेगा 4 में 2 जाएगा 2। ठीक है, अगले में यहाँ कर दे रहे हैं x को 2, x को जैसे ही 2 करेंगे 2 दूना 4 और 4 में से 4 घटेगा तो कितना जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम क्या रख सकते हैं। यह आपको हो जाएगा x, इसको ले रहे हैं y, रखते हैं 3 मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हम रख दे रहे हैं, कर दे रहे हैं यहाँ पर 2, x का मान 2 रखते ही y कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसको सोच रहे हैं सारा प्लस में आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, माइनस में आ जाए कोई बात नहीं है। इसको 1 में रख रहे हैं हम, कर रहे हैं 0, तो कुल बन जाएगा 0, बनेगा -4। ठीक है, अगले में कर दे रहे हैं इसको 1, तो 2 एक कम 2, 4 में से जाएगा तो बनेगा आपको -2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका हम बनाते हैं अब ग्राफ, कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, यह रहा आपका ग्राफ, इसको हम चलते हैं बनाते हैं। ये आपका होता है x अक्ष, ये आपका होता है x अक्ष, ये क्या होता है आपका y अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ बनाते हैं। यह हो जाएगा आपका 0, इसको मान ले रहे हैं 1, इसको मान ले रहे हैं 2, 3, 4 और 5 तक, मैक्सिमम 4 तक दिया है उसमें। देखिए मैक्सिमम 4 तक दिया है, 4 तक तो हम 5 तक मान कर चल रहे हैं, 4 तक मान लेंगे तो कोई बात नहीं है। इसको मान लेते हैं आपका 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं आपका -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इसको भी -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम चलते हैं एक एक मान को रखते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ आपको मिलता है। तो पहला दिया है आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं ABCD, यहाँ चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि A क्या दिया है 0 और 4, B क्या मिला है आपको 1 एंड 2, C क्या मिला है 2 एंड 0, यहाँ पर D क्या मिला है 2 एंड 0 है, E क्या मिला है 0 एंड -4, अब क्या मिला है 1 एंड -2। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 और 4 दिया है फर्स्ट में, फर्स्ट हम निकालते हैं 0 और 4, तो x 0 है, y कितना है 4 है, तो यहीं पर आएगा। a क्या मिलेगा आपको, इस तरफ कर दे रहे हैं, a क्या मिलेगा 0 एंड 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 1 एंड 2, 1 एंड 2 है, तो 1 x का, इसका 2 का, तो लगभग आपका एक काम को सीधा बना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम कर दे रहे हैं, ये 1 हो गया और ये आपका y भी कितना आ गया 2 आ रहा है, तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है B है, 1 एंड 2। ठीक है, अगला है 2 एंड 0, देखिए 2 एंड 0 है, 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 लिखते हैं, 2 एंड 0 इन होगा, x कितना है 2 है, y कितना है 0 है, तो बन गया यह आपका, ये बन गया आपका C, जिसका नाम है 2 एंड 0। ठीक है, चलते हैं इसको अब हम मिला देते हैं। देखो दोस्तों ये मिल गया। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, और बड़ा बनाते हैं, इसका नाम है आपका समीकरण 1, क्या समीकरण 1 था 2x प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 के लिए, दिया है पहला है 2 और 0, तो 2 और 0 तो यहीं पर आएगा ना, 2 और 0, तो यह आपका कह देंगे कि यह आपका क्या है D भी है, D क्या है 2 एंड 0।
अगला क्या है, 0 और -4, 0 और -4, यक्स 0 है, वाई कितना है, -4 है, यहीं पर आएगा ई 0 एंड -4। अगला क्या है, 1 और -2, यक्स 1 है, वाई कितना है, -2 है, यक्स 1 है, ये कितना है, -2, लगभग दोस्तों आकर आपको ये भी लगभग आकर मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आपका यफ, सॉरी नाम क्या है, 1 और -2। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम मिला देते हैं, यहीं पे आकर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली बात तो इसके निर्देशांक ज्ञात तीनों निर्देशांक साफ साफ आपको पता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि निर्देशांक, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है दोस्तों, निर्देशांक देखते हैं आप यहाँ पर आराम से। एक है 0 और 4, तो एक पहले लिखते हैं, एक ये वाला पहले लिखते हैं, कितना है 0 और 4, तो कर देंगे यहाँ पर 0 एंड 4। ठीक है, अगला है आपको यहाँ पर 2 0, तो कर देते हैं 2 एंड 0। अगला क्या है यहाँ पर 0 एंड आपका -4, कर देते हैं 0 एंड -4, तो 0 -4। ठीक है, यह हो गया आपके तीनों निर्देशांक। एक आंसर दोस्तों आपको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर लिख दे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सेकेंड आंसर। तो कह रहा है कि इसका हमको क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल चलते हैं निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है क्षेत्रफल, अब देखिए दोस्तों 1/2 गुणे आधार क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज का आधार कौन सा है, यही तो है आधार, यही ना है मेन आधार है दोस्तों, यह आपका त्रिभुज का हो गया आधार। ठीक है, आधार है कितना, देखिए 4 से लेकर है -4 तक, यही ना है, 4 से लेकर यानी 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, 4 यह 4 और यह 4 कितना हो गया, 4 तक हो गया आपका 8। क्या हो गया 8, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8। ऊंचाई क्या है दोस्तों, ऊंचाई कौन सा है, ऊंचाई यही तो है ऊंचाई वाला, यह कितना ऊंचा है, ये यही ना है आपका ऊंचाई। क्या होता है, उस शीर्ष से इस पर हम लंब डालते हैं और लंब होता ही है, जानते ही हैं। तो यह आपका हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, 2 है, कितना है 2 तक है, ऊंचाई आपका हो गया 2। ठीक है, ठीक है, 2 से 2 निपट गया, क्या बचा यहाँ पर, क्षेत्रफल मिल गया आपको 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई, क्योंकि अब इकाई कुछ दिया नहीं था, वर्ग इकाई। इस तरह दोस्तों हमारा यह भी आंसर आपका सॉल्व होता है, दोस्तों ये भी आंसर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम ये भी सॉल्व कर चुके हैं। सेम उसी तरह से था, उसमें x अक्ष को निकालना था, इसमें y अक्ष और तीन दो रेखाओं के बीच की जो भी निर्देशांक था उसको निकालना था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है सॉल्व। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 12 और 13। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।